हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज के लेक्चर में आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन है। बच्चे, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन को डिस्कस किया था। मैं चाहूंगा कि आज भी स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करूं। हमने आपको पिछले लेक्चर में स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट इक्वेशन समझाए थे। जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसके बाद दूसरा इक्वेशन हमारा आया है जब पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म में, वो भी दे रखा है, वो भी इक्वेशन मैंने किया है। फिर इसके बाद आपको मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन बताया स्ट्रेट लाइन का। फिर आपके पास मैंने बोला नॉर्मल फॉर्म में भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मैंने आपको दिया है। फिर इसके बाद आपको डिस्टेंस फॉर्म में भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मैंने आपको दिया है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना, 4-5 फॉर्म में मैंने आपको दिया है, प्रूफ करके भी दिखाया है। तो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि यदि स्ट्रेट लाइन कोई भी जनरल इक्वेशन यदि दिया हो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 दे रखा हो, तो उस इक्वेशन के माध्यम से हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सभी डिफरेंट फॉर्म में कैसे लिखें। जैसे एक एग्जांपल हमारे पास है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। डिफरेंट हेडिंग डालना है हमें, क्या डिफरेंट फॉर्म of a straight line, of a straight line। स्ट्रेट लाइन का डिफरेंट फॉर्म कैसा होता है, जैसे हमने आपको बताया। पहले जनरल इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का, उसको लेके चलो। जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, तो जनरल इक्वेशन आपको मैंने बताया बच्चे क्या, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ऐसे बोलते हैं बिकॉज द मैक्सिमम पावर ऑफ x एंड y इज 1, सो दिस इज लीनियर। और वी हैव 2 वेरिएबल, हमारे पास 2 वेरिएबल भी x एंड y, सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। So every linear equation in 2 variable always represents a straight line। ये आपको पता है, तो ये आपके पास नोशन पहले मैंने बता चुका डिफिनेशन में। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के माध्यम से मुझे बताना है कि इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। जैसे आपको मैं बताता हूँ, सारा इक्वेशन आपको मैंने दे रखा है। जैसे यहाँ एक लिस्ट बना लेता हूँ। पहले आपको बताया मैंने क्या, y इक्वल टू mx प्लस t, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है, जहां पे क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक लिस्ट ही बना देता हूं, जस्ट वेट थोड़ा सा समझे, इसको हटाता हूं। आपने पहले क्या क्या देखा है, एक देखा है आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन आपने देखा है लाइन का क्या, तो y इक्वल टू mx प्लस स्लोप इंटरसेप्ट, जहां पे m क्या है, स्लोप है, c इंटरसेप्ट है, मेड बाय द लाइन ऑन y एक्सिस। ये मेरे पास दिस इज c, दिस इज थीटा। तो इस लाइन को बोलते हैं y बराबर mx प्लस c, को बच्चे बोला था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर स्ट्रेट लाइन का, जहां पे c इंटरसेप्ट है, मेड बाय द लाइन इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड m इज द स्लोप, इसलिए स्लोप इंटरसेप्ट। इसका दूसरा है हमारे पास, है ना, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बच्चे मैंने आपको बताया। स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या होता है इसका इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इस इक्वेशन को बच्चे बोलते हैं कि यह लाइन x1 y1 से बिंदु से जा रहा है, जिसका और लाइन का स्लोप m है। तो इस लाइन का इक्वेशन आप ऐसे लिखेंगे, कैसे, ये लाइन ऐसे जाता है जिसका स्लोप यहाँ थीटा है, और यह लाइन यहाँ से जाता है। ये मेरे पास p है और ये q है, ये x1 और y1 से जा रहा है और इसका कोऑर्डिनेट xy है, और यहाँ इसका ये ऐसे है, इसका स्लोप थीटा है, दैट इज थीटा, दैट इज l। तो इस इक्वेशन को बच्चे हम जब निकालते हैं तो इसको बोला जाता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, दैट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म या पॉइंट फॉर्म, है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म कह सकते हैं। तो यह इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। क्लियर, 2 फॉर्म मैंने आपको डिस्कस कर दी। तीसरा फॉर्म है बच्चे हमारे पास, उस फॉर्म का नाम है, उस फॉर्म को बच्चे हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म
स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बच्चे इंटरसेप्ट फॉर्म में वो कैसा दिखेगा बच्चे, वो ऐसे दिखेगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। x बाई, मैंने प्रूफ किया है लेक्चर में आपको, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। यह लाइन, इसका फिगर आप बनाएंगे ग्राफ तो आप ऐसे बनते हैं, यह लाइन एक्स एक्सिस पर स्मॉल बी इंटरसेप्ट करता है, जबकि यही लाइन वाई एक्सिस पर स्मॉल बी इंटरसेप्ट करता है। तो इस लाइन का इक्वेशन लिखा जाता है बच्चे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन कहलाता है ना, स्लो कहलाता है बच्चे इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। क्या होगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ओके क्लियर। एक और इक्वेशन हम देखेंगे आपसे नॉर्मल फॉर्म में बच्चे, नॉर्मल फॉर्म में भी मैंने आपको प्रूफ करके दिया है। ओके, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म मैंने बोला है x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। ध्यान दें, नॉर्मल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। अब इसका आप फिगर बनाएंगे तो आपको फिगर ऐसे मिलेगा बच्चे, ये है, ये मेरे पास है और ये स्ट्रेट लाइन है, ये दिस इज p। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको प्रूफ करके दिखाया, दिस इज लेंथ ऑफ p डाउन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। तो ये p हमारे पास अभी लाइन यह लाइन एक्स एक्सिस के साथ, यह लाइन बच्चे एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाता है। तो इस लाइन जो लाइन ऐसे गई है उस लाइन का इक्वेशन होता है x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। तो यह इस इक्वेशन को बच्चे हम लोग बोलते हैं क्या चीज बोलेंगे, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। एक और मैंने कल के लेक्चर में आपको मैंने डिस्कस किया था कि नॉर्मल फॉर्म के बाद एक और डिस्टेंस फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको मैंने दिया है। उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, ऐसे यही करेंगे, एक का नाम है बच्चे डिस्टेंस फॉर्म। तो डिस्टेंस फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मैंने आपको दे रखा है, ये x माइनस x1 बाई कोस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू। ओके हाँ, तो ये मैंने दिया है बच्चे x माइनस x1 बाई कोस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन डिस्टेंस फॉर्म। डिस्टेंस फॉर्म r क्या है, r जो मेरे पास किसी भी पॉइंट x1 y1 है उस पॉइंट से किसी अन्य पॉइंट जो दिया हुआ है x और y उसके बीच की जो दूरी है उसको r से बोलते हैं। तो इस इक्वेशन को बोला जाता है डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन। ओके क्लियर। तो ये आपके पास कितनी फॉर्म आए, 1 2 3 4 5, मतलब आपने देखा क्या कि स्ट्रेट लाइन यदि ऐसा दिख रहा है तो उस लाइन के इक्वेशन को लिखने का मेरे पास कितने तरीके, 5 तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और भी अलग अलग फॉर्मेट है लाइन के लिखने का, लेकिन आपको पहले इनिशियली इतने तो सीखने हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो आप जहन में बना लें कि हमारे पास लाइन का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या पहले आएगा, स्लोप, यहाँ पे आप देखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको मिलेगा। दूसरा इक्वेशन है बच्चे पॉइंट एंड स्लोप पॉइंट फॉर्म में, तीसरा मेरे पास इंटरसेप्ट फॉर्म, और चौथा मेरे पास नॉर्मल फॉर्म, और पांचवा मेरे पास डिस्टेंस फॉर्म। ये 5 इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के बहुत खास है। ओके क्लियर ना। तो अब मेरा आपसे इस लेक्चर में डिस्कशन करना है बच्चे कि यहां यदि कोई लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, ये द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन दे रखा है। तो इस इक्वेशन के माध्यम से हम उस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे इन सारे इक्वेशन के फॉर्म में, जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी स्लोप पॉइंट फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और है डिस्टेंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ओके, तो मैं चाहता हूं कि यदि ऐसा फॉर्म में जनरल इक्वेशन दे रखा है स्ट्रेट लाइन का, तो मैं पहले आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में उस चीज को लिख कर दिखाऊं, फिर आपको सुना यहां से ये इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख कर दिखाऊं, फिर इसके बाद उसको नॉर्मल फॉर्म में मैं लिख कर दिखाऊं। क्या एल्गोरिदम यूज करने हैं कि उस जनरल इक्वेशन को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में, हम नॉर्मल फॉर्म में लिख कर आपको दे सकें। ओके क्लियर है ना। तो पहले आप इतना सारा एल्गोरिदम को नोट करें, फिर इसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 करके इसको लिख करके दिखाता हूं अलग अलग वे। ओके, डू फास्ट।